Hello students, good morning. This is the TK sir came with the new chapter here. Actually lesson number 2 of EVS subject and the name of this lesson is Be Safe and Healthy. ठीक है, तो आज हम आपके EVS सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा. So the title is that Be Safe and Healthy. Okay, means it is totally related with our health and precautions. Okay, हमारी जो सावधानियां हैं और हेल्थ से रिलेटेड इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है. ठीक है, हमारी डेली लाइफ सर्वाइविंग में जो दैनंदिन जीवन है हमारा, उसमें हम कैसे और कौन कौन सी चीज़ों का अमल इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हम कैसे हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी रख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ इस लेसन में डिस्कस करने वाले. ठीक है, सो इन लास्ट पीरियड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट topic, first lesson, and all the exercise of that topic I will send you in the PDF form. But now we are starting here the lesson number 2, be safe and healthy. ठीक है, तो सेफ का मतलब होता है सुरक्षित. सेफ का मतलब होता है सुरक्षित. हम सुरक्षित कैसे रहे. ठीक है, अभी सुरक्षा के बहुत सारे तौर तरीके हैं, लेकिन उन तौर तरीकों को, उन मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है खुद के लाइफ में. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं. हेल्थ इज वेल्थ मीन्स कहने का मतलब हमें हमारा जो हेल्थ है वो हमारी क्या है, वेल्थ है, हमारी संपत्ति है. अगर आपके पास बहुत बंगले है, गाड़ी है या फिर संपत्ति है, ठीक है ना, तो वो आपके कोई काम की नहीं, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ स्ट्रांग और सुदृढ़ नहीं रहता, ठीक है, मीन्स हेल्दी नहीं रहता, आपकी जो जितनी भी आपकी जो एसेट है, एसेट में संपत्ति, वो कैसी है, यूजलेस है, यूजलेस. ठीक है ना, और इसीलिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देना है, अपने खुद के हेल्थ को. ओके, सो हियर बी सेफ एंड हेल्थी. तो सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, जैसे यू नो दैट नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेरियस टाइप के डिसीज है जो इन्वेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ स्प्रेड हो रहे हैं. ठीक है, ड्यू टू द केयरलेसनेस, किसकी बेपरवाही से, किसके लापरवाही से हो रही है, इंसान की लापरवाही से. क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारे निसर्ग है या फिर नेचर जो सृष्टि है बनाए हैं, ठीक है ना, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, उससे हमारा एटमॉस्फेयर इनबैलेंस हो रहा है, खराब हो रहा है. ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों का खामियाजा इंसान को ही फाइनली भुगतना पड़ता है. तो आज हम देखेंगे कि हम सेफ और खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ हेल्दी कैसे रख सकते हैं, स्वास्थ्य खुद का कैसे बरकरार रख सकते हैं. ये सारी चीजें हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक दिया है नीड्स फॉर द कीपिंग आवरसेल्फ हेल्दी. ठीक है, यानी खुद को हेल्दी रखने की क्या जरूरत है, नीड्स यानी उसकी आवश्यकता क्या है. ठीक है, जैसे देखते हैं मेंटेन हैप्पी लाइफ. ठीक है, अगर आपको हैप्पी लाइफ मेंटेन करना है, हैप्पी मीन्स अगर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना है या फिर जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा. मेंटेनेंस मीन्स whenever you have to maintain all the things, you have to make your time table. आपको टाइम टेबल खाने से लेकर सोने तक आपको टाइम टेबल करना है, या तो फिर आपकी जो डेली रूटीन से, काम से रिलेटेड मीन्स योर जॉब से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों का आपको टाइम टेबल बनाना है. साथ ही साथ आपको किस फंक्शन में, कौन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में शेड्यूल खुद को प्रिपेयर करना है, तब जाके आप हैप्पी लाइफ जी सकते हो. ठीक है, मीन्स मेंटेन हैप्पी लाइफ. तो मीन्स जो भी इवेंट्स होते हैं हमारे रिलेशन में बोलो या फिर सोसाइटी, कॉलोनी में, सराउंडिंग में, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है. ठीक है, बिकॉज इफ यू नो द सैडनेस, अगर तुमको सैडनेस, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस. मीन्स अगर तुम दुख की वैल्यू समझोगे तभी जाके आपको सुख की वैल्यू समझ में आएगी. ठीक है ना, और इसीलिए हमें क्या है, दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है. जो अप्स एंड डाउन है हमारे लाइफ में, चढ़ उतार जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होना जरूरी है, तब जाके हमें जीवन का जो सही मीनिंग है, जो अर्थ है, हमें समझ में आएगा. ठीक है, एंजॉय ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ. मीन्स कहने का मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं, कभी किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो कोई नया बेबी बोर्न होता है, ठीक है ना, मीन्स द इवेंट ऑफ हैप्पीनेस, इवेंट्स ऑफ सैडनेस. ठीक है, तो इस समय, इस ड्यूरिंग सिचुएशन में क्या करना है, आपको खुद को कंट्रोलिंग करना है, खुद के फीलिंग्स को. साथ ही साथ आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है, सडनली सपोज किसी की डेथ हो गई या फिर कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हैपनिंग हो गया, तो उस टाइम में क्या होता है कि किसी की इतना वीकनेस फील करवाते हैं, उतना वीकनेस आ जाता है उनको, मीन्स कोई चीज़ माइंड पे ले लेते हैं. ठीक है ना,
सडनली उस चीज़ को माइंड पे ले लेते हैं, किसी से बात नहीं करना, रुकना, या फिर खाने को अवॉइड करना। ओके, ऐसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती रहती है। तो उस चीज़ से हमें उभरना है, बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है और खुद को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि हमें टाइम टू टाइम फूड मीन्स जो खाना है वो लेना है, हमें जो स्लीपिंग टाइमिंग है नींद भी लेनी है, साथ ही साथ हमें जॉब करना है, अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहना है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो सराउंडिंग है उसको नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, और अच्छे हैबिट्स सबसे मेन है, अच्छे हैबिट्स हमें खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है। ठीक है, क्योंकि अच्छे हैबिट्स और अच्छी कंपनी में रहना है, क्योंकि जनरली क्या होती है आज की जो जनरेशन है कि बिगड़ जाती है, किसी कंपनी में जाके बिगड़ जाती है, तो उस कंपनी से हमें दूर रहना है। मैक्सिमम टाइम हमें नेचर सराउंडिंग में स्पेंड करना है, जो हमारा नैसर्गिक वातावरण है, प्लांट है, ट्री है, या फिर इफ यू हैव एनी फील्ड, अगर आपके पास खेत है तो खेत में जाके स्पेंड करो, ब्रीदिंग लेना है, ऑक्सीजन लेना है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो अच्छी चीज़ों का हमें सेवन करना है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि द की टू गुड हेल्थ। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, द की टू गुड हेल्थ। द की टू गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य की एक चाबी है, उसके कुछ मूल मंत्र है, वो क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको बुक में दिया है कि हेल्थी फूड, पहला है हेल्दी फूड, सॉरी हेल्दी फूड, इसका मतलब ऐसे फूड यानी अनाज जो हम ग्रहण करते खाते हैं ना अपने पेट में, मीन्स एनर्जी क्रिएट होने के लिए अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वीकनेस आएगा हमारे बॉडी में, एंड वी कांट वर्क प्रॉपर्ली, और हमारी जो बॉडी है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, इसलिए हमें डेली मील या फिर डाइट की जरूरत होती है। विदाउट डाइट वी कांट लिव लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम ज़्यादा देर तक अगर खाना नहीं खाए तो जीवित नहीं रह सकते, और इसीलिए हमें डेली फूड की आवश्यकता होती है। तो फूड कैसा होना चाहिए, ओके, हाउ इट शुड बी, मीन्स हेल्दी फूड यानी हमारे जो हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिशियल जो फूड प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या फिर जो विटामिन्स है जिस फूड्स के माध्यम से मिलते हैं या फिर वेजिटेबल सलाद के माध्यम से मिलते हैं, वो फूड हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, मीन्स ऑलवेज लेना चाहिए। ठीक है, हमारे डिनर में बोलो या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर जो भी हम लंच में हम जो भी लाते हैं ना, जंक फूड को अवॉइड करना है। कीप क्वाइट, जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। जंक जैसे पिज्जा है, पास्ता है, ठीक है ना, जो भी बनते हैं या फिर ऑयली फूड है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैक्सिममली इनबैलेंस होता है, और इसीलिए हमें हेल्दी फूड का हमेशा अपने खाने में सेवन करना है। ठीक है ना, हेल्दी फूड में जैसे आ गया ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेज का मतलब होता है वेजिटेबल्स, ओके, देन फ्रूट्स, जूसेस, ठीक है, juices like this. So the such type of things you have to take for your good health. Okay, डेली आपको लेना है फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जूसेस है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेना है। और जो स्पाइसी है यानी मसालेदार जो पदार्थ है, ऑयली पदार्थ है, ठीक है ना, या फिर जंक फूड है, इसको टोटली अवॉइड करना है। साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ है, यू नो दैट पहले के ज़माने में क्या थे, जो ओल्ड पर्सन थे वो जो अपने टीथ वॉश करते थे, ठीक है ना, वो नीम की जो लकड़ियाँ थी, नीम का पेड़ देखिए ना आपने, तो उसकी लकड़ी से करते थे, क्योंकि उससे क्या है कि जो कड़वाहट, बिटरनेस जो है वो हमारे पेट में जाती है, उससे जो बैक्टीरिया है वो मरते हैं, ठीक है ना, मीन्स इट्स हेल्प टू किलिंग द बैक्टीरिया। सो दैट वाज आल्सो अ गुड हैबिट, उस टाइम में वो बहुत अच्छे हैबिट थी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो दैट इज द की टू गुड हेल्थ। ओके, देन नेक्स्ट यूज क्लीन यूटेंसिल्स, देन वॉश योर हैंड बिफोर एंड मील्स, ईट फ्रेश और कट फूड। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। अभी ये हैंड वॉश से आपको टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना, बिफोर द ईटिंग यानी खाने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है, क्योंकि उससे जो आपके हैंड में जो बैक्टीरिया लगे रहते हैं वो
हमारे शरीर के भीतर ना जाए, इसलिए आपको टाइमली पानी से या फिर हैंड वॉश का यूज करके हैंड वॉश करना है, ठीक है। ईट फ्रेश एंड फ्रूट प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक है। आपको कुक्ड और फ्रेश आपको ताजे वाले फ्रूट्स लेना है और पकाए हुए फ्रूट्स हमेशा खाना है, ठीक है। कच्चे फ्रूट नहीं खाना। एंड ओवर ईटिंग, देखो सबसे मेन फैक्टर है कोई चीज़ हमको ज़्यादा पसंद आ जाए, कोई मटेरियल तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। उसको अवॉइड करना है। जो कैपेसिटी हमारे पेट की है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, फूड ग्रहण करना है, ठीक है। सो दैट वाज द पोर्शन व्हिच आई एक्सप्लेन टुडे। स्टूडेंट्स, whatever I explained recently, I hope that you understood very well. The further portion I will take in the next period, okay. So just keep it on, keep it up, and just next portion we will see in the next period. I hope you understood well. So it is your time that read out the next further portion, okay. Have a good day. Thank you for listening me.